हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग वैली। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं अक्टूबर 2025 का जो करंट अफेयर सीरीज चल रहा था हमारा, उसका पार्ट 7। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ओके फाइन। तो रिसेंटली हुरुन इंडिया का रिच लिस्ट जारी हुआ है 2025 का। ठीक है, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 का रिपोर्ट जारी हुआ है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के जो टॉप रिचेस्ट इंडियन कौन है, वो है आपको मुकेश अंबानी एंड फैमिली। ओके, तो मुकेश अंबानी एंड फैमिली इज इंडियाज richest family. Okay, so the richest Indian is मुकेश अंबानी. Okay, एंड वोमेन में जो टॉप कौन किए हैं, तो रिचेस्ट वोमेन कौन है, वो है रोशनी नाडर. ओके, रोशनी नाडर. ओके, और ये क्या है रोशनी नाडर, ये है चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजी के. ठीक है, HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है श्रीमती रोशनी नाडर. वो आपको इंडिया की रिचेस्ट वुमेन है और इंडिया के रिचेस्ट इंडियन है आपको श्री मुकेश अंबानी एंड फैमिली. ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को हम देखते हैं अब. ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट आया हुआ है. क्राइम इन इंडिया 2023 का रिपोर्ट आया है. ओके, और ये रिपोर्ट आपको निकाला है NCRB ने, यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो. ठीक है, और इस रिपोर्ट के हिसाब से, और NCRB किस में आता है, MHA में आता है. ओके, और इस रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है, कोलकाता जो है इंडिया का सेफेस्ट सिटी है. कोलकाता इंडिया का सेफेस्ट सिटी है. किस वर्ष के लिए ये रिपोर्ट है, 2023 के लिए. ठीक है ना. और कोची जो केरला है, वो कोची केरला का हैज बिकम द मोस्ट अनसेफ सिटी. ओके, मोस्ट अनसेफ. ओके, तो याद रखिएगा क्राइम इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि रिपोर्ट निकाला जाता है NCRB मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, कोलकाता वेस्ट बंगाल हैज बीन नेम्ड एज द इंडिया सेफेस्ट सिटी एंड कोची हैज बीन नेम्ड एज द मोस्ट अनसेफ सिटी. फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हम. चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि 100 इंडियाज रिचेस्ट 2025 एक रिपोर्ट आया है फोर्ब्स का. 100 इंडियाज रिचेस्ट 2025. ओके, फोर्ब्स 100 इंडियाज रिचेस्ट 2025 एक रिपोर्ट आया है, जो कि निकाला किसने, फोर्ब्स ने. इसके हिसाब से मुकेश अंबानी टॉप पर है. ओके, तो मुकेश अंबानी इसके हिसाब से टॉप पर है. ओके, तो फोर्ब्स का जो है ना 100 इंडिया रिचेस्ट 2025 का लिस्ट आया है उसके हिसाब से, और निकालता कौन इसको, फोर्ब्स. तो मुकेश अंबानी टॉप पर है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स. ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का अक्टूबर एडिशन का रिपोर्ट आया है. अक्टूबर एडिशन का रिपोर्ट आया है 2025 का. ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अक्टूबर एडिशन का 2025 का रिपोर्ट आया है, और इसके हिसाब से सिंगापुर टॉप पे है. ठीक है, सिंगापुर किस पे, टॉप पे है, और जापान एंड साउथ कोरिया जो है ये सेकेंड प्लेस पे ज्वाइंट होल्डिंग है. ठीक है, और इंडिया का रैंक कितना है इस पे बताइए. इंडिया का रैंक 85th हो गया है. ठीक है, जुलाई 2025 वाले रिपोर्ट में इंडिया का रैंकिंग 77 था. ठीक है, और वो खराब हो गया है, 85 आ चुका है. ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 रिपोर्ट आया है अक्टूबर एडिशन, और निकालता कौन है इसको, हेनले एंड पार्टनर्स निकालती है. और इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का जो है पासपोर्ट है फॉलन टू द 85th पोजीशन फ्रॉम द 76th पोजीशन इन जुलाई 2025. ठीक है, सिंगापुर टॉप पोजीशन पे है एंड हैज बीन रिटेन्स द पोजीशन एज द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड. ओके फाइन, जापान एंड साउथ कोरिया ज्वाइंटली होल्ड किया हुआ है सेकेंड पोजीशन को. चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं. फाइन, चलिए, सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट आया है 2025 का. ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट आया है 2025 का. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है. ग्लोबल
फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट आया है 2025 का, और इसको निकालता कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक है। तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट आया 2025 का, निकालता कौन है इसको, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिलीज्ड ए रिपोर्ट टाइटल्ड ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025, ठीक है, और इसमें इंडिया का रैंक 9th है ग्लोबली, इंडिया का रैंक जो है वो 9th है ग्लोबली, ओके, विथ 72.74 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट कवर, और इंडिया के पास कितना हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर है, 72.74 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट कवर इंडिया के पास। ये क्या है, फॉरेस्ट कवर है, जंगल, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है 2% ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, और ये कितना है, वर्ल्ड का कितना फॉरेस्ट का 2% है, ओके। और प्रीवियस असेसमेंट में इंडिया का रैंकिंग था 10th, और इस बार कितना आया 9th, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, +1 हुआ है, एक इम्प्रूवमेंट, ठीक है। चलिए, और इसमें और जानने वाली बात है कि रशियन फेडरेशन है वो ग्लोबली टॉप किया है, रशिया का ग्लोबली फर्स्ट पोजीशन पे आया फॉरेस्ट कवर के मामले में, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे आपको है ब्राजील, एंड थर्ड पोजीशन पे आपको कनाडा, ओके। तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज हुआ है 2025 का, जिसमें टॉप 5 कंट्री कौन है, रशिया, ब्राजील, कनाडा, ठीक है। उसके बाद है आपको यूएसए एंड चाइना 5th पे है, ठीक है, ये भी याद रखना है। इंडिया कितना पे है, इंडिया आपको 9th पे, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5th है, ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट इसमें न्यूज़ देखते हैं हम। अच्छा, इसको निकालता कौन है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, ये निकालता है आपको FAO ऑफ UN, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। चलिए एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्विक रिवीजन। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट है 2025 का, जो निकालता है FAO ऑफ UN। इंडिया का पोजीशन है वर्ल्ड में 9th, और ये एक पोजीशन का इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले रिपोर्ट से। इंडिया के पास 72.74 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर है, जो कि 2% है वर्ल्ड फॉरेस्ट का, और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, रशिया में है, सेकंड पोजीशन ब्राज़ील, थर्ड कनाडा, फोर्थ यूएसए, फिफ्थ चाइना, एंड इंडिया इज एट 9th पोजीशन। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस, द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस 2025, ए वर्क इन प्रोग्रेस, ए वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये रिपोर्ट किसने निकाला है, ये निकाला आपको ILO ने, ओके। द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस, द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस 2025, ए वर्क इन प्रोग्रेस, ये रिपोर्ट किसने निकाला है, आपको ILO ने निकाला है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट निकला है, ये एक इवेंट होने वाला है, उससे पहले निकला है, और वो इवेंट क्या है, वो आपको इवेंट है सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि कहाँ पे होगा, ये आपको होगा दोहा, कतर, कब होगा, नवंबर 2025 में, ठीक है फाइन। तो स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस 2025, ये वर्क इन प्रोग्रेस रिपोर्ट किसने निकाला, ILO ने निकाला है, और ये जो रिपोर्ट रिलीज हुआ है अहेड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट कहाँ पे होने वाला है, कतर, दोहा में, नवंबर 2025 में, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे याद रखना है, ठीक है फाइन, आगे बढ़े। अच्छा, एक पूछा जाएगा आपको ग्लोबल रिपोर्ट ऑन, ठीक है, एक पूछा जाएगा आपको ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स इन प्रिवलेंस ऑफ टोबैको यूज 2000 से लेकर 2024 तक, एंड प्रोजेक्शंस 2025 से लेकर 30 तक। तो ये रिपोर्ट कौन निकालता है, ये WHO, ठीक है।
ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स इन प्रेवलेंस ऑफ टोबैको यूज 2000 से 2024 एंड प्रोजेक्शंस 2025 से 30। ये रिपोर्ट कौन निकालता है? WHO निकालता है। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है इंडियाज ब्लू इकोनॉमी strategy for harnessing deep sea and offshore fisheries। ठीक है, तो ये रिपोर्ट कौन निकालता है बताइए? इसका नाम है नीति आयोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, अगर क्वेश्चन टफर साइड से आएगा रिपोर्ट्स का। तो इंडियाज ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज, ये रिपोर्ट कौन निकालता है आपको? नीति आयोग। फाइन, आगे बढ़ते हैं। एक है आपको ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स, तो ये कौन निकालता है आपको बताइए? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स कौन निकालता है आपको रिपोर्ट? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन, ये पहले भी मैंने डिस्कस कभी किया हुआ है। PLFS का जो मंथली बुलेटिन है ये कौन निकालता है? ये निकालता है आपको NSO, जो कि मॉस्पी में आता है। ठीक है, तो PLFS का जो मंथली बुलेटिन है कौन निकालता है? NSO अंडर मॉस्पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है हाई रिस्क फॉरेस्ट्स हाई वैल्यू रिटर्न। ये जो रिपोर्ट है ये कौन निकालता है? अब काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग नाम दे दिया जाएगा ऑप्शन में, बट करेक्ट आंसर होगा आपको UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ओके फाइन, तो हाई रिस्क फॉरेस्ट हाई वैल्यू रिटर्न। ठीक है, हाई रिस्क फॉरेस्ट हाई वैल्यू रिटर्न रिपोर्ट कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और इनका इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपको पता ही होगा, नायरोबी केनिया में है, और ऑर्गेनाइजेशन प्रोबेबली 1972 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाता है। ठीक है, एक छोटा सा टास्क है, आपको बताना है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो 5 जून 2025 को, उसका थीम क्या है। ठीक है, कमेंट में आप इसको लिखेंगे। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा अच्छा बताइए, नीति आयोग का CEO कौन है? हु इज द CEO ऑफ नीति आयोग? तो ये है आपको BVR सुब्रमण्यम। ओके, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नीति आयोग ने अभी क्या किया, रिसेंटली 2 इनॉग्रल रिपोर्ट्स रिलीज किया है ऑन इंडिया सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो नीति आयोग ने भी रिसेंटली आपको नीति आयोग ने भी रिसेंटली 2 इनॉग्रल रिपोर्ट्स रिलीज किया है, किस पे? इंडिया का सर्विस सेक्टर पे, नई दिल्ली में। ठीक है, तो वो रिपोर्ट का टाइटल आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो रिपोर्ट का टाइटल है आपको इंडियाज सर्विस सेक्टर इनसाइट्स फ्रॉम GVA ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनामिक्स। ठीक है, इंडियाज सर्विस सेक्टर इनसाइट्स फ्रॉम GVA ट्रेंड एंड स्टेट लेवल डायनामिक्स। ओके, तो नीति आयोग जो है अभी रिसेंटली 2 इनॉग्रल रिपोर्ट निकाला है इंडिया का सर्विस सेक्टर पे, नई दिल्ली में। तो पहला रिपोर्ट है इंडिया सर्विस सेक्टर इनसाइट्स फ्रॉम GVA ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनामिक्स। ठीक है, दूसरा रिपोर्ट का नाम है आपको इंडिया सर्विस सेक्टर ठीक है, इनसाइट्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनामिक्स। ठीक है, इनसाइट्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनामिक्स दूसरा रिपोर्ट हो गया। पहला रिपोर्ट हो गया इनसाइट्स फ्रॉम GVA ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनामिक्स। ठीक है,
ये दोनों रिपोर्ट कौन निकाला है? नीति आयोग निकाला है, ठीक है। ओके, तो नीति आयोग का सीईओ मैंने पहले ही बता दिया, BVR सुब्रमण्यम जी है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है आपको, हु इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, यानी CEA, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है, नागेश्वरन, ठीक है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन इज द करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा बताइए, छोटा सा क्वेश्चन, चूंकि सर्विस सेक्टर पे रिपोर्ट था, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज इन ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, सर्विस सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड में कितना कंट्रीब्यूशन है इन 2024-25? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 55%, ठीक है। सर्विस सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड में क्या कंट्रीब्यूशन है 2024-25 में? 55%, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं न्यूज की तरफ। ओके फाइन, चलिए बताइए, कोंकण शक्ति, कोंकण 2025 एक्सरसाइज है, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ? तो याद रखिएगा वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे हुआ ऑर्गेनाइज, ठीक है। और ये एक तरह का बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये क्या है? बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ओके। किसके किसके बीच? इंडिया एंड यूके का नेवी के बीच, ठीक है। और अक्टूबर महीने में ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है, अक्टूबर 2025 में, ठीक है। कहाँ पे हुआ? वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो कोंकण 2025 बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है और इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ यूके के बीच ये होता है। अक्टूबर 2025 में इस बार ऑर्गेनाइज हुआ, रिसेंट एडिशन, और ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारा नेट पोल रैक्स, ठीक है, नेट पोल रैक्स एक्सरसाइज एंड 27th NOSDCP, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। तो ये कहाँ पे हुआ है? चेन्नई तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। तो 10th एडिशन ऑफ नेट पोल रैक्स एक्सरसाइज एंड 27th NOSDCP एक्सरसाइज, ये दोनों कहाँ पे हुआ? चेन्नई तमिलनाडु में। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? लीड किसको, इसने इस एक्सरसाइज को किसने किया? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया, ठीक है। और इसमें की हाईलाइट ये है कि फर्स्ट एवर शोर लाइन क्लीन अप ड्रिल हुआ मरीना बीच पे, ठीक है। तो फर्स्ट एवर इस एक्सरसाइज के थ्रू फर्स्ट एवर शोर लाइन, फर्स्ट एवर आपको फर्स्ट एवर शोर लाइन क्लीन अप हुआ। फर्स्ट एवर शोर लाइन क्लीन अप कहाँ पे हुआ? क्लीन अप ड्रिल, फर्स्ट एवर शोर लाइन क्लीन अप ड्रिल कहाँ पे हुआ? मरीना बीच, ये कहाँ पे है? चेन्नई में है, ठीक है। एक्सरसाइज भी चेन्नई में हुआ था, वहीं पे होगा ये इवेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा नेट पोल रैक्स एक्सरसाइज एंड 27th NOSDCP एक्सरसाइज, ये दोनों चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। इसको लीड किया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने, ठीक है। और यहाँ पे की हाईलाइट्स था फर्स्ट एवर शोर लाइन क्लीन अप ड्रिल मरीना बीच में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपको, जिसका नाम है RESA-REX, ठीक है, 2025। इसका फुल फॉर्म हो गया आपको रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, ठीक है, रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, ठीक है। RESA-RES 2025, इसको हम लोग रेसैरेक्स भी पढ़ेंगे 2025। ये रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज है। इसको कंडक्ट किया था इंडियन कोस्ट गार्ड का, कहाँ का यूनिट? कर्नाटका का यूनिट, ठीक है। और ये हुआ कहाँ पर था? मैंगलुरु कर्नाटका, मैंगलुरु, ठीक है, कर्नाटका में हुआ था। ओके, और पर्पस सबको समझ रहे हैं, टू इवेल्युएट द प्रिपेयर्डनेस इन हैंडलिंग मास्क रेस्क्यू ऑपरेशन एट सी, ठीक है। कभी भी ऐसा कोई शिप डूब रहा है तो रेस्क्यू करना से लोगों को बचाना है, तो उसका प्रैक्टिस रहेगा पहले से, तब ना आप जब एक्चुअल सिचुएशन आएगा तब उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो वही है रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। ये कंडक्ट किया था किसने? इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफ कर्नाटका यूनिट। और कहाँ पे हुआ था? मैंगलुरु कर्नाटका में हुआ था। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, 4th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है अस्त्र हिंद, ठीक है, AUSTR, अस्त्र हिंद, ठीक है। तो 4th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, 4th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अस्त्र हिंद, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ? ये आपको हुआ है इरविन बैरक्स, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया, इरविन बैरक्स
पर्थ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इरविन बैराक्स पर्थ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कब हुआ ये? अक्टूबर 2025 में हुआ ऑर्गेनाइज, ठीक है। और ये इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसका ऑब्जेक्टिव होगा टू इनहेंस ज्वाइंट अर्बन वारफेयर स्किल्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू इनहेंस ज्वाइंट अर्बन वारफेयर स्किल्स। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अष्ट्र हिंद ऑफ कोर्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा, ये तो पता चल गया। इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच होगा। ये 4th एडिशन था ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। और हुआ कहाँ? लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, इरविन बैरक्स पर्थ ऑस्ट्रेलिया, और अक्टूबर महीने में इसको कंडक्ट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है, चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो INROKN, अब देखिए नाम से ही समझना है, इंडियन, ठीक है, नेवी एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी के बीच है एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हुआ, ठीक है। कहाँ पे हुआ? तो बुसान, साउथ कोरिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जगह का भी नाम याद रखना है, बुसान साउथ कोरिया में, ठीक है। और इसमें पार्टिसिपेट कौन किया? इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और ये फर्स्ट एडिशन था। तो इतना ही इसमें जानना है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हुआ है। तो इंडियन नेवी और रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी के बीच बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हुआ। कहाँ पे? बुसान साउथ कोरिया में, बुसान साउथ कोरिया, ठीक है, BUSAN, बुसान साउथ कोरिया। और ये फर्स्ट एडिशन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, और यूके का एयरफोर्स के बीच में एक ज्वाइंट एरियल एक्सरसाइज हुआ, ठीक है ना। तो इंडिया एंड यूके का ज्वाइंट एरियल एक्सरसाइज हुआ। कहाँ पे हुआ? इंडियन ओशियन रीजन में, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स और यूके का एयरफोर्स के बीच ज्वाइंट एरियल एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ? इंडियन ओशियन रीजन में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, इतना ही जानना है इसमें। नेक्स्ट है हमारा समुद्र शक्ति, काफी इंपॉर्टेंट, समुद्र शक्ति। तो ये किस किस देशों के बीच होता है? तो ये होता है इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी, ठीक है। ओके, तो अक्टूबर 2025 में रिसेंटली हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? विशाखापत्तनम, ठीक है। ओके, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ है, ठीक है। समुद्र शक्ति इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच हुआ है। समुद्र शक्ति इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच हुआ है, 5th एडिशन हुआ है रिसेंटली, और अक्टूबर 2025 में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़े न्यूज की तरफ। चलिए नेक्स्ट हमारा है, तो फर्स्ट इंडिया EU ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग ऑन अनमैन्ड एरियल सिस्टम थ्रेट, ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ? तो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। फर्स्ट इंडिया EU यानी यूरोपियन यूनियन ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग ऑन UAS थ्रेट्स, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ इवेंट? मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में हुआ, ठीक है। और इसमें इंडिया का NSG पार्टिसिपेट किया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और यूरोपियन यूनियन की तरफ से HRSN ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ओके, चलिए तो याद रखिएगा, फर्स्ट इंडिया यूरोपियन यूनियन ज्वाइंट क्वांटर टेररिज्म ट्रेनिंग ऑन अनमैन्ड एरियल सिस्टम थ्रेट्स कहाँ पे हुआ? मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। और इंडिया की तरफ से NSG ने पार्ट किया और यूरोपियन यूनियन की तरफ से HRSN ने पार्ट किया, HRSN, ठीक है। ओके फाइन, ये एक तरह का वहाँ का भी यूरोपियन यूनियन का ज्वाइंट हमको लग रहा है काउंटर टेररिज्म बॉडी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, तो जापान इंडिया जापान बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हुआ, जिसको हम लोग JMAX कहते हैं, JMAX, ठीक है, 2025, ठीक है। तो जापान इंडिया बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज किसके बीच हुआ? तो इंडियन नेवी एंड जापानीज मैरीटाइम SDF, यानी बोले तो जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच हुआ, ठीक है। कहाँ पे हुआ? लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यूशू कोस्ट एंड योकोशुका कोस्ट, ओके, ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान हुआ है, ठीक है ना। तो
इंडिया जापान बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम है जैमैक्स 2025, ठीक है। और इंडियन नेवी और जापान नेवी के बीच हुआ, कहाँ पे हुआ, क्यूशू कोस्ट और योकोशुका कोस्ट, क्यूशू कोस्ट एंड योकोशुका कोस्ट जो कि जापान में है, वहां पे हुआ ऑर्गेनाइज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि एक एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम है ओशियन स्काई 2025। तो बताइए क्या है ये, ठीक है। तो ओशियन स्काई 2025 ये एक तरह का मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। क्या है ये, मल्टी नेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, ठीक है। हुआ कहाँ पे ये हुआ आपको गांडो एयरबेस, गांडो एयरबेस कहाँ पे है ये, स्पेन में है, स्पेन के कैनरी आइलैंड में है, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स भी उसमें पार्टिसिपेट किया है, इंडियन एयरफोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो ओशियन स्काई 2025 ये एक तरह का मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये गांडो एयरबेस कैनरी आइलैंड स्पेन में ऑर्गेनाइज हुआ। तीसरा पॉइंट कि इंडियन एयरफोर्स भी इसमें भाग लिया, ठीक है। और सिग्निफिकेंस ये इसलिए है कि इंडियन एयरफोर्स इज द फर्स्ट नॉन नाटो कंट्री टू ज्वाइन दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स इज द फर्स्ट नॉन नाटो कंट्री टू ज्वाइन दिस एक्सरसाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे आपको ये भी समझ में आ रहा हो कि ये एक ओशियन स्काई 2025 ये नाटो का एक काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। कई बार चीजें सीधी नहीं लिखी भी रहे तो हमें उसमें से उसको फिल्टर आउट करना है, ठीक है ना। चलिए एक्सरसाइज त्रिशूल को देखते हैं अब हम लोग, त्रिशूल, ठीक है। ओके फाइन। तो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज त्रिशूल। तो ये किसके किसके बीच होता है, ट्राई सर्विस का नाम ही आ गया तो आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो एक्सरसाइज त्रिशूल जो है, एक्सरसाइज त्रिशूल, ये कमेंस हुआ है कहाँ पे, along द वेस्टर्न बॉर्डर, एंड इट इज ए ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में हो रहा है इसका ऑर्गेनाइजेशन, और ठीक है। तो ये याद रखिएगा कहाँ पे हो रहा है, वेस्टर्न बॉर्डर पे, इंडिया के राजस्थान गुजरात वाले एरिया में, ठीक है। एक्सरसाइज त्रिशूल क्या है, ये इंडियन डिफेंस फोर्सेस का ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स में पार्टिसिपेट करता है, वेस्टर्न बॉर्डर पे हो रहा है इस बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। तो रिसेंटली एक रशिया ने टेस्ट किया न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन, ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन, ठीक है। रिसेंटली रशिया ने टेस्ट किया है न्यूक्लियर पावर अंडर वाटर ड्रोन जिसका नाम क्या है, पोजडॉन, ठीक है, पोजडॉन, ओके, POSEIDON, ठीक है। तो याद रखिएगा रिसेंटली रशिया ने टेस्ट किया न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन जिसका नाम क्या है, पोजडॉन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको मैं क्वेश्चन वे में बताता हूँ, इंडियन नेवी ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फॉर द सप्लाई ऑफ अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको क्वेश्चन ये है कि इंडियन नेवी ने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है, फॉर द सप्लाई ऑफ अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, ठीक है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, आयरोव, ठीक है, आयरोव, ठीक है, आयरोव टेक्नोलॉजी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इंडियन नेवी ने रिसेंटली आयरोव के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर द सप्लाई ऑफ अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। चलिए एक सक्षम है इंडियन आर्मी का, आपको इंडिजीनियस है ये डेवलप्ड काउंटर यूएस ग्रिड सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, सक्षम, ठीक है। चलिए आइए। तो इंडियन आर्मी हैज इनिशिएटेड, ठीक है, तो इंडियन आर्मी हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस फॉर इंडक्शन ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड सक्षम, जो कि एक क्या है, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, जो कि क्या है, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, ग्रिड बेस्ड सिस्टम पे, ठीक है, फाइन। आगे बढ़े, यस।
ठीक है। और सक्षम का फुल फॉर्म क्या हो गया, सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट। नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आपको यही याद रखना है कि इंडियन आर्मी हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस फॉर इंडक्शन ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड सक्षम, जो कि क्या है, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, ग्रिड बेस्ड सिस्टम पे, ठीक है। फाइन, चलिए। और इसका काम क्या होगा, जो भी हॉस्टाइल ड्रोन्स आएंगे उसको डिस्ट्रॉय कर देगा एरियली, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्या किया है ना, उद्घाटन कर दिया है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का फर्स्ट तेजस LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A इन नासिक महाराष्ट्र, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अनवील्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फर्स्ट तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A कहाँ पे, नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है। तो याद रखिएगा, राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मंत्री हैं। अनवील्ड द फर्स्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A फाइटर जेट प्रोड्यूस्ड एट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फैसिलिटी इन नासिक महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारा एक मिशन दृष्टि है, ओके, इसको देखते हैं। ये मिशन दृष्टि, फाइन, चलिए। तो मिशन दृष्टि क्या है, तो गैलेक्स आई स्पेस, ये स्पेस टेक स्टार्टअप है। तो इस स्टार्टअप का नाम क्या है, गैलेक्स आई स्पेस, ठीक है। तो गैलेक्स आई स्पेस ये स्पेस स्टार्टअप है, अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ मिशन दृष्टि, ठीक है, जो कि वर्ल्ड का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। वर्ल्ड का पहला, वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। और ये कब लॉन्च होगा, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर 2026, ठीक है। तो याद रखने वाली बात ये क्या है इसमें कि मिशन दृष्टि किसने लॉन्च किया है, ये किसने इसको लॉन्च किया है, तो ये गैलेक्स आई स्पेस है, ठीक है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। और सैटेलाइट का नाम क्या है, मिशन दृष्टि है। किसने इसको बनाया है, गैलेक्स आई स्पेस ने। क्या खासियत है, वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, तो स्पेस एक्स का जो लॉन्च व्हीकल है, स्पेस एक्स का रॉकेट से, ठीक है। इतना ही इसमें जानते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसरो ने कब तक के लिए प्लान किया है क्रूड मून मिशन, बताइए। क्रूड मून मिशन है हमारा, मतलब हम चांद पे आदमी भेजेंगे, इन शॉर्ट क्रूड मतलब आदमी, मून मिशन चांद पे आदमी भेजने का इसरो का प्लानिंग है कब तक, बताइए। 2040 करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है। इसरो प्लान्स क्रूड मून मिशन बाय 2040, ठीक है। अच्छा, मेडेन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का कब तक इसरो का प्लानिंग है, बताइए। मेडेन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का इसरो का कब तक का प्लानिंग है, 2027, याद रखिएगा। मेडेन लिख लीजिए, मेडेन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2027, क्रूड मून मिशन बाय 2040, ठीक है। अच्छा, इसरो के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर वी नारायण, ठीक है। इसरो के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर वी नारायण, ठीक है। अच्छा। तो और इंडिया का जो मेडेन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है गगनयान इज ऑन ट्रैक एंड टू बी लॉन्च्ड इन 2027, ठीक है। चलिए, अच्छा नेक्स्ट और टारगेट है, मैं कुछ टारगेट्स यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक स्पेस स्टेशन होना चाहिए। कब तक इसका टारगेट सरकार इसरो ने रखा है, 2035 तक। तो हमारा स्पेस स्टेशन होना चाहिए, नेशनल स्पेस स्टेशन, कब तक का टारगेट है, 2035 तक, ठीक है। अच्छा, 3 क्रूड गगनयान मिशन 2026 तक, ठीक है। अच्छा, 3 क्रूड गगनयान मिशन, ठीक है। तो ये कब तक का टारगेट है, 2026 तक, ठीक है। 3 क्रूड गगनयान मिशन 2026 तक का टारगेट है। और मेडेन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन ये आपको गगनयान 2027 तक का टारगेट है, ठीक है। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। और ये जो 2026 वाला है, इसमें हमारा हाफ ह्यूमैनॉइड रॉबोट है व्योमित्र, उसको भेजा जाएगा। व्योमित्र आपको पता होगा, इसरो का ये मनेंद्रा ह्यूमैनॉइड रॉबोट है, इसका चूंकि रॉबोट है, इसको भेजा जाएगा पहले ट्रायल बॉल में, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड है लॉन्च होना दिसंबर 2025 में, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्रूड मून मिशन इसरो कब तक लॉन्च करने का प्लानिंग किया, 2040 तक, ठीक है। 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का बात किया है, ठीक है।
और व्योमित्र जो है ये क्या है, एक रोबोट है जिसको भेजा जाएगा स्पेस में एज ए पार्ट ऑफ गगनयान मिशन, ठीक है। और मेडन वुमेन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान, ये कब तक लॉन्च है शेड्यूल, 2027 तक, ठीक है। और क्रूड गगनयान मिशन 2026 तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मिशन था इसरो का हमने देख लिया। इसरो के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर वी नारायणन, ठीक है। और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो मैंने पहले भी बोला है 2035, याद रखिएगा। नेशनल स्पेस स्टेशन या इंडियन स्पेस स्टेशन जो भी टर्म आए, आंसर वही रहेगा। चलिए इसरो ने कंफर्म किया है कि एस्टेरॉइड जो है, एस्टेरॉइड 2025 PN7, ठीक है। इसरो कंफर्म्स एस्टेरॉइड 2025 PN7 एज अर्थ न्यू कॉशी मून, ठीक है। ये अर्थ का न्यू क्वासी मून, ओके। तो इसरो कंफर्म्स एस्टेरॉइड 2025 PN7 एज अर्थ्स न्यू क्वाशी मून, ठीक है। एंड इट हैज बीन कंफर्म्ड बाय नासा, फाइन। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी। तो इंडिया श्रीलंका विल को होस्ट इनॉग्रल वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर ब्लाइंड, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ना इनॉग्रल मतलब फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट वुमेन्स, ठीक है, फर्स्ट वुमेन्स, देखिए वुमेन में पहला है, ठीक है। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट किसके लिए, फॉर द ब्लाइंड। तो याद रखिएगा, फर्स्ट वुमेन T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, ये हुआ आपको इंडिया एंड श्रीलंका में। और अभी लेटेस्ट का न्यूज़ है, क्योंकि इसका फाइनल शायद हो चुका है अभी 23 या 24 नवंबर को, और इंडिया इसका विनर है। खुशी की बात क्या है, इंडिया जीत चुका है ये, फाइन। चलिए तो फर्स्ट एडिशन ऑफ वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड, इंडिया श्रीलंका इसको होस्ट किया, और जीता कौन है इसको, हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारा कि वर्ल्ड पारा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ, ठीक है। वर्ल्ड पारा आर्चरी मतलब तीरंदाजी, ठीक है। वर्ल्ड पारा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे हुआ बताइए। ये हुआ आपको ग्वांगजू साउथ कोरिया में, ठीक है। ग्वांगजू साउथ कोरिया में, ठीक है। तो वर्ल्ड पारा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे हुआ, ग्वांगजू साउथ कोरिया में, ठीक है। और इंडिया इसमें 5 मेडल्स जीता, ठीक है। चाइना टॉप किया, ठीक है, ठीक है। इंडिया सेकेंड नंबर पे आया, चाइना टॉप किया विथ 5 मेडल। इंडिया सॉरी चाइना टॉप किया है, इंडिया सेकेंड आया विथ 5 मेडल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं, आइए। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारा कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF का हमारा वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप हुआ, चैंपियनशिप 2025, ठीक है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे हुआ, तो ये याद रखिएगा, गुवाहाटी असम में हुआ, गुवाहाटी असम में, ठीक है, ठीक है। तो BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे हुआ, गुवाहाटी आसाम में हुआ, फाइन। आगे बढ़े, यस। चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं हम लोग। तो इंडिया हैज होस्टेड द 12th वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 इन दिल्ली, ठीक है। तो न्यूज क्या है कि 12th वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे हुआ, चैंपियनशिप 2025, तो ये हुआ नई दिल्ली में, ठीक है। याद रखिएगा 12th वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में हुआ, ठीक है, ओके। और इंडिया इसमें, इंडिया का रैंकिंग 10 था इसमें, ठीक है। इंडिया का रैंकिंग 10 था, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 12th वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ।
फाइन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये कि फीफा का अंडर 20 वर्ल्ड कप हुआ अभी टूर्नामेंट, ये कहाँ पे हुआ? तो सैंटियागो चिली में हुआ। ठीक है, कौन जीता इसको? मोरक्को जीता। किसको हराया? अर्जेंटीना को हरा दिया, मोरक्को जीत गया। ठीक है, तो फीफा तो जानता है फुटबॉल का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इवेंट कराता है और फुटबॉल का मालिक भी फीफा ही है। ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल। ठीक है, ओके। तो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हुआ अभी रिसेंटली, तो कहाँ हुआ? सैंटियागो चिले में हुआ। मोरक्को जीत गया, हराया किसको? अर्जेंटीना को। नेक्स्ट है हमारा कि रिसेंटली फोर्थ एडिशन ऑफ सैफ हुआ। सैफ बोले तो साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, फोर्थ एडिशन ऑफ सैफ चैंपियनशिप हुआ 2025 का। तो कहाँ पे हुआ? ये रांची में हुआ। ठीक है, और इंडिया इसको टॉप किया। ठीक है, विथ 20 गोल्ड्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि फोर्थ एडिशन ऑफ सैफ चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे हुआ? रांची में हुआ। सैफ बोले तो साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, ओके। होस्ट कंट्री इंडिया था, वेन्यू क्या था? बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची झारखंड। ठीक है, इंडिया टॉप किया मेडल टैली विथ 20 गोल्ड्स। ठीक है, तो फोर्थ साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ? 2025 रांची। ठीक है, फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारा 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप। 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ? ये वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद गुजरात में हुआ, याद रखिएगा। 11th एशियन एक्वेटिक्स मतलब पानी वाला खेल। ठीक है, 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद गुजरात में हुआ। ठीक है, फाइन। आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज हमारा है, चलिए आपको पता ही है कि इंडिया 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बिड जीत चुका है और इंडिया का जो अहमदाबाद गुजरात का शहर है वो होस्ट करेगा 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, तो इंडिया विंस बिड टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स एंड इट हैज बीन अनाउंस्ड बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह। और आज का मॉर्निंग का भी ट्वीट है, ओके, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 27 नवंबर की, जस्ट मैंने ट्विटर को एक्स खोला और देखा कि मोदी जी ने भी इसको ट्वीट किया है। ठीक है, तो इंडिया विंस बिड टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। कहाँ पे होगा ये? होस्ट ऑर्गेनाइज अहमदाबाद गुजरात। फाइन। और इससे पहले 2010 में कहाँ पे हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स? दिल्ली में हुआ था, ये सेकेंड टाइम है। ठीक है, 2010 में कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, और इंडिया में होने वाला सेकेंड टाइम है। कहाँ पे हो रहा है? ठीक है, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, अच्छा। और ये जो अहमदाबाद गुजरात है जीता किस शहर? क्योंकि देखिए अलग अलग शहर उसको बिडिंग करते हैं कि मुझे दे दो यार कॉमनवेल्थ गेम्स, मैं ऑर्गेनाइज करूंगा, कि देखिए इससे रेवेन्यू काफ़ी आता है और शहर का पॉपुलैरिटी होता है। ठीक है, टूरिज्म पोटेंशियल भी बढ़ता है उस देश का जहाँ पे ये सब खेल होते हैं। तो हराया किसको? ये भी क्वेश्चन अगर टफ क्वेश्चन बनेगा तो वो क्या है? अबूजा नाइजीरिया, याद रखिएगा। अबूजा नाइजीरिया का एक शहर है। ठीक है, कैपिटल है प्रोबेबली अबूजा नाइजीरिया। ये इन्होंने भी बिड किया था 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स, लेकिन इसको इंडिया ने हरा दिया। ठीक है ना। अच्छा, याद रखने वाला एक और पॉइंट है कि पहला कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ? तो 1930 में। तो इस साल 2030 वाला काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि 100 साल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। अगला क्वेश्चन भी मेरे नजर से काफी इंपॉर्टेंट है, ये पिछला तो इंपॉर्टेंट था ही, अगला क्वेश्चन भी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 कहाँ हो रहा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ हो रहा है? ठीक है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ था? कलिंगा यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ पे होगा? राजस्थान। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ पे होगा? और ये फिफ्थ एडिशन है। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ पे होगा? राजस्थान में होगा। ठीक है, फिफ्थ एडिशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और होस्ट यूनिवर्सिटी कौन है? पूर्णिमा यूनिवर्सिटी राजस्थान। होस्ट यूनिवर्सिटी कौन है? पूर्णिमा यूनिवर्सिटी। पूर्णिमा चांद अमावस्या, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी राजस्थान का ही उसका होस्ट यूनिवर्सिटी। जैसे फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था कलिंगा यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में, तो होस्ट यूनिवर्सिटी कौन हो गया? कलिंगा यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे होस्ट यूनिवर्सिटी है पूर्णिमा यूनिवर्सिटी। ठीक है, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, दो यूनिवर्सिटी यहाँ पे, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान आर द होस्ट यूनिवर्सिटी फॉर द फिफ्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स टू बी हेल्ड इन राजस्थान इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा का सीएम कौन है बताइए? गोवा का सीएम कौन है बताइए, फटाफट बताइए। प्रमोद सावंत साहब है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में क्लिक करिएगा कि गवर्नर कौन है प्रेजेंट गोवा के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिडे
का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, अभी काफी इंपॉर्टेंट, फीडे वर्ल्ड कप 2025, ठीक है, फीडे वर्ल्ड कप 2025, ठीक है। तो उसका लोगो एंड एंथम को अनवील किया गया है गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के द्वारा। तो लोगों में क्या है फीडे वर्ल्ड कप का, क्योंकि एक्चुअली फीडे वर्ल्ड कप 2025 ना गोवा में ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। और जो लोगो है उसमें क्या है, आपको 3 ट्रेपेजाइडल पैनल है, जिसमें से ग्रीन, रेड एंड येलो कलर है, ग्राय आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ग्रीन, रेड, येलो कलर का 3 ट्रेपेजॉइडल पैनल, उसका लोगो है, डिजाइन है मतलब, ठीक है। तो कौन सा कलर है, ग्रीन, रेड एंड येलो, ठीक है। 3 ट्रेपेजॉइडल पैनल्स उसमें, ठीक है। और एंथम क्या है, इट्स योर मूव बाय, और ये जो हो रहा है फिडे वर्ल्ड कप, इसका एंथम क्या है, मतलब गाना होगा कुछ, ये क्या है, इट्स योर मूव, क्योंकि शतरंज में चाल चली जाती है, तो इट्स योर मूव, ठीक है। कौन इसको गाया है, दलेर मेहंदी, बहुत बड़े सिंगर है पंजाबी, ठीक है। टूर्नामेंट कहाँ पे होगा, नॉर्थ गोवा में होगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा समरी लेते हैं इसका। तो गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने ऑफिशियल लोगो एंड एंथम लॉन्च किया है फीडे वर्ल्ड कप 2025 का, जो कि होने वाला है नॉर्थ गोवा में अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। और फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 है, उसका जो लोगो है वो है 3 ट्रेपेजाइडल पैनल, जिसमें 3 कलर होंगे, ग्रीन, रेड एंड येलो। और एंथम है इसका, जैसे इंडिया का नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन, उसी तरह इसका नेशनल एंथम है, इसका एंथम है इट्स योर मूव बाय दलेर मेहंदी। ओके फाइन। नेक्स्ट है सुल्तान ऑफ जोहर कप, ठीक है, सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025, ठीक है। सुल्तान ऑफ जोहर कप, सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025, इंडिया क्लिंच सिल्वर, इंडिया को मिला सिल्वर, ठीक है। जीता कौन, ऑस्ट्रेलिया गोल्ड, ठीक है। सुल्तान ऑफ जोहर कप किस में होता है, किस खेल संबंधित है, ये हॉकी संबंधित है, ये भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। और कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको, हर बार करेगा मलेशिया, ये फिक्स है, मलेशिया में ही होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इसको मैं रखता हूँ। सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 किस खेल संबंधित है, हॉकी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, होता कहाँ है हर साल, ये होता है मलेशिया में, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इस बार का गोल्ड कौन जीता है, ऑस्ट्रेलिया जीता है, और इंडिया का जीता है सिल्वर, बस इतना ही जानना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। तो इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिसका नाम है अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, इनको दे दिया गया है, अपॉइंट कर दिया गया है टॉर्च बियरर, ठीक है, ठीक है, टॉर्च बियरर फॉर मिलानो कोर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक, ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा जी को टॉर्च बियरर दिया गया है, किसके लिए, मिलानो कोर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक, ठीक है। तो याद रखिएगा अभिनव बिंद्रा जी को क्या दिया गया है। सो अभिनव बिंद्रा, द इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, हैज बीन अपॉइंटेड एज द टॉर्च बियरर फॉर द मिलानो कोर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक, जो कि होने वाला कब है, फरवरी 2026 में होने वाला है, कहाँ पे, इटली में, ठीक है। फाइन, आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट न्यूज है हमारा। तो इंडिया ने बीट कर दिया अर्जेंटीना को 10-9 से, ठीक है। इंडिया हैज बीटन अर्जेंटीना बाय 10-9 टू विन द कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025। कहाँ पे हुआ ये, न्यू दिल्ली में, ठीक है। मेरी रेटिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, तो डॉक्टर वाली हो गई है। सो इंडिया बीट्स अर्जेंटीना 10-9 से, कहाँ पे, टू विन, इंडिया बीट्स अर्जेंटीना 10-9 टू विन द कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025, जो हुआ कहाँ पे, इवेंट नई दिल्ली में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज है हमारा, काफी लंबा नाम है, पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए, तो एक बुक है जिसका नाम है आपको एबव एंड बियॉन्ड, एबव एंड बियॉन्ड, ओके। मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, ठीक है, हमें बस ऐसे याद रखना है शॉर्ट में, ठीक है। एबव एंड बियॉन्ड बुक का पूरा नाम एक्सप्लोरिंग द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ एविएशन, ठीक है, एविएशन सेक्टर से संबंधित ये किताब है, ठीक है। तो एबव एंड बियॉन्ड, आपको नाम से एबव, ऊपर, बियॉन्ड, आसमान, तो एविएशन सेक्टर्स, ठीक है। एबव एंड बियॉन्ड एक्सप्लोरिंग द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ एविएशन, ये पूरा किताब का नाम है। उसको ऑथर कौन है, शिव कुमार मोहंका, ठीक है। तो शिव कुमार मोहंका, ठीक है, शिव कुमार मोहंका, ठीक है। तो एबव एंड बियॉन्ड जो बुक हुआ उसका लॉन्चिंग किसने किया, राम मोहन नायडू, जो हमारे विमान मंत्री हैं, और रिटन बाय शिव कुमार मोहंका, ठीक है। नेक्स्ट किताब की ओर बढ़ते हैं हमने, रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2,
शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स, ये किताब किसने लिखा है? रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू, ठीक है। शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स, ये किताब किसने लिखा है? सीडीएस अनिल चौहान। बताइए, सीडीएस अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने लिखा है इसको, जनरल अनिल चौहान, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट किताब हो सकती है ये। रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट, रेडी हम लोग तैयार हैं, रेलेवेंट भी हैं और रिसर्जेंट भी हैं टू, मतलब पहला एडिशन भी निकला है, वो भी उन्होंने ही लिखा था, ठीक है। शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स, ये किसने ऑथर किया है? सीडीएस जनरल अनिल चौहान। और इसको आपको किसने इनॉग्रेट किया? इस किताब को लोकार्पण किसने किया? तो यूनियन मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अच्छा, अगला किताब का नाम है आपको मोदीज मिशन। मोदीज मिशन, ये किताब को किसने ऑथर किया? ही है ब्रिजेश देसाई, ब्रिजेश देसाई, ठीक है। फाइन। तो रिलीज ऑफ बुक है मोदी मिशन, ठीक है। तो याद रखिएगा मोदी मिशन एक किताब है, इसके लेखक हैं ब्रिजेश देसाई, और इसको किसने इनॉग्रेट किया है, लोकार्पण किया है? महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी ने, ठीक है। मोदीज मिशन इज रिटन बाय ब्रिजेश देसाई, इनॉग्रेटेड बाय महाराष्ट्र गवर्नर आचार्य देवव्रत, ठीक है। नेक्स्ट हमारे न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे हम लोग कब मनाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे हम लोग कब मनाते हैं? फाइन, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे हम लोग कब मनाते हैं, बताइए। सॉरी, माइक का थोड़ा आवाज़, मैंने माइक दूर रख दिया था तो कुछ देर का वीडियो में आवाज़ थोड़ा कम आया होगा आपको, सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, तो ये कब हम लोग मनाते हैं? सितंबर 30 को, याद रखिएगा सितंबर 30। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाते हैं? सितंबर 30। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा ज्ञान है कि यूनाइटेड नेशन का कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो कौन कौन है बताइए। अरबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है एंड स्पेनिश है, तो 6 है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि है अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश, ठीक है। 6 है, याद रखिएगा। और इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाते हैं? सितंबर 30। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वर्ल्ड हार्ट डे। वर्ल्ड हार्ट डे, दिल को स्वस्थ रखिए, यानी फैटी फूड कम खाइए, 29 सितंबर, ठीक है। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर, ठीक है। थीम क्या है? डोंट मिस ए बीट, डोंट मिस ए बीट, ठीक है। ओके, तो वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। हार्ट को स्वस्थ रखना है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बचना है, ठीक है। और इस ईयर का थीम है वो डोंट मिस ए बीट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ये है 1 अक्टूबर, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे कब मनाते हैं? ये भी 1 अक्टूबर, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, ठीक है। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे 1 अक्टूबर, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर, ठीक है। इंटरनेशनल नन डे ऑफ नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन, याद रखिएगा। इंटरनेशनल, ये ऐसे भी आपको अगर नहीं भी पढ़े हैं तो तुक्का मारना आना चाहिए इस चीज़ को। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। नॉन वायलेंस के सबसे बड़े पायनियर कौन थे? महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं हम इसको, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, ठीक है। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का काफ़ी मतलब बढ़ गया विश्व में, तो ब्रेस्ट कैंसर के लेकर, और ये जितना जल्दी डायग्नोज हो जाता है तो उतना इसका रिकवरी का चांसेस होता है, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, ठीक है। तो ये कब से कब मनाते हैं हम? अक्टूबर मंथ को मनाते हैं, ठीक है। अक्टूबर 1 से लेकर 31 को हम लोग मना रहे हैं इस बार ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, अक्टूबर 1 से लेकर 31 तक, ठीक है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाते हैं हम लोग? वर्ल्ड एनिमल डे, वर्ल्ड एनिमल डे, ये हम लोग मनाते हैं आपको 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को मनाते हैं कि हम लोग वर्ल्ड एनिमल डे, ठीक है। 4 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एनिमल डे, ठीक है, याद रखिएगा। और थीम क्या है इस बार का? सेव एनिमल्स सेव द प्लानेट, सेव एनिमल्स सेव द प्लैनेट, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। तो वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को मनाते हैं,
और इस बार का थीम क्या है, सेव एनिमल सेव द प्लैनेट, ठीक है। नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाते हैं, 2 से लेके 8 अक्टूबर तक, याद रखिएगा, नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, ठीक है। आप पूरा लिखेंगे, ठीक है, मैं शॉर्टकट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखो बच्चों, मुझे काफ़ी पढ़ाना है और काफ़ी लंबी हो चुका है हमारा, लेकिन काफ़ी डीप में गया हूँ मैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि अक्टूबर मंथ का अगर आपको कुछ भी करंट अफेयर्स आएगा तो इससे बाहर जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से मैंने पढ़ाया है, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। इट डजेंट मीन कि आप लोग भी शॉर्ट का प्रैक्टिस करोगे, आप लोग उसको फुल में लिखोगे, जैसे मैं यहाँ नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक लिख रहा हूँ, तो आप उसको पूरा लिखो पेन पेपर में और मेरे साथ साथ पढ़ो, तो काफ़ी ज़्यादा आपके मेमोरी में वो रिटेन रहेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। वरना आप शॉर्टकट लिखोगे तो एग्जाम में भी शॉर्ट शॉर्ट में याद रहेगा, तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि अरे क्या था वो डेट, ठीक है। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, ठीक है, कब से कब है, अक्टूबर 2 से, मैं बोल 3-4 बार देता हूँ ताकि आप उस टाइम को यूटिलाइज करो लिखने में, ठीक है, फाइन। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक अक्टूबर 2 से लेके अक्टूबर 8 तक है, ठीक है। और थीम क्या है, सेवा पर्व है, इस बार का थीम क्या है, सेवा पर्व, ठीक है। आगे बढ़े, यस, वर्ल्ड स्पेस वीक 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक मनाते हैं, वर्ल्ड स्पेस वीक कब से कब मनाते हैं हम लोग, 4 से 10 अक्टूबर तक मनाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड स्पेस वीक कब से मनाते हैं, 4 से 10 अक्टूबर तक मनाते हैं, वर्ल्ड स्पेस वीक 2025 4 से 10 अक्टूबर तक मनाते हैं। थीम क्या है, लिविंग इन स्पेस, थीम क्या है, लिविंग इन स्पेस, ठीक है, स्पेस में ही रहना है हमें, हो सकता है भविष्य में हमारा घर स्पेस में हो, ठीक है। तो वर्ल्ड स्पेस वीक 2025 कब मनाते हैं, 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक, थीम क्या है, लिविंग इन स्पेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, वर्ल्ड टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे, ठीक है, वर्ल्ड टीचर्स डे, हमारे शिक्षक, हमारे जैसे शिक्षकों का दिवस है ये, ठीक है। तो वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाते हैं हम लोग, 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। और कौन इसको मनाता है, यूनेस्को मनाता है इसको, ठीक है, ये भी याद रखना है हमें, ठीक है, ओके। और इंडिया में टीचर्स डे कब मनाते हैं हम लोग, 5 सितंबर को, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पे, ठीक है। तो वर्ल्ड टीचर्स डे 2025 कब मनाए, 5 अक्टूबर को मनाए, एंड यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज है हमारा वर्ल्ड कॉटन डे, ठीक है, छोटा सा एक न्यूज है, वर्ल्ड कॉटन, कॉटन मतलब कपास, वर्ल्ड कॉटन डे ये कब मनाते हैं, 7 अक्टूबर को, ठीक है, वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर, ठीक है, वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, इंडियन एयरफोर्स डे, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स डे, ठीक है, ये कब मनाते हैं हम लोग, 8 अक्टूबर को, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट न्यूज, फाइन, चलिए, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है, ये कब मनाते हैं हम लोग, 11 अक्टूबर, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है, ओके। और थीम क्या है इस बार, द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल ऑन द फ्रंट एंड ऑफ क्राइसिस, ठीक है, थीम क्या है, द गर्ल आई एम, बोलिए मेरे साथ, द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्राइसिस, ठीक है, ये 2025 का थीम है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2025 कब मनाते हैं, 11 अक्टूबर को, विद द थीम द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्राइसिस, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्राइसिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये 2025 का हमने कब मनाया, 13 अक्टूबर, ठीक है, ओके। और इसको मनाता कौन है, यूनाइटेड नेशन मनाता है, ठीक है। और 2025 का थीम क्या है, फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर, 2025 का थीम क्या है, फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर्स, फाइन। आगे बढ़ते हैं, तो इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2025 कब मनाते हैं हम लोग, 13 अक्टूबर को मनाते हैं, कौन मनाता है इसको, यूएन मनाता है। और 2025 का थीम क्या है, फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर्स, फाइन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, मानी अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस, ठीक है, होता है ना हर चीज का स्टैंडर्ड होता है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, स्टैंडर्ड्स डे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस 2025 कब मनाते हैं हम लोग, ये मनाते हैं 14 अक्टूबर को, ठीक है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2025 14 अक्टूबर, ठीक है। आगे बढ़े, यस, अच्छा, यहाँ पे छोटा सा ज्ञान है, सीपीआर, सीपीआर क्या होता है ना, जैसे मान लो किसी को हार्ट अटैक आता है, ठीक है, तो उसको सीपीआर कहते हैं हम लोग देने के लिए, उसका फुल फॉर्म होता है आपको कार्डियो पल्मोनरी, पल्मोनरी रेसुसिटेशन, ठीक है, ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिटेशन, ठीक है,
रेसुसिटेशन, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन, ठीक है। तो CPR, जैसे किसी को हार्ट अटैक आया, अगर आप उसके चेस्ट पे रख के 10 बार 15 बार 20 बार 50 बार कंटिन्यूसली 1 मिनट में अगर 50 बार पुशअप करोगे तो हो सकता है उसका हार्ट अटैक जो है उससे उसको रिकवरी मिल जाए। तो इसलिए CPR काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। और इसी को अवेयरनेस फैलाने के लिए CPR वीक भी मनाते हैं 13 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। बट वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि CPR क्या है जानना चाहिए, हर एक इंसान को आना चाहिए, ठीक है। CPR इज कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 2025 कब मनाया गया? 15 अक्टूबर, ठीक है, 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, ठीक है। ओके, थीम क्या है इस बार का? द राइज ऑफ रूरल वुमेन बिल्डिंग रेजिलिएंट फ्यूचर विथ, ठीक है, विथ बीजिंग +30, ठीक है। और इसको मनाता कौन है? UN वुमेन, ठीक है। ओके, तो इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 2025 कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को। मनाता कौन है? UN वुमेन, ठीक है। और 2025 का थीम क्या है? द राइज ऑफ रूरल वुमेन। मेरे साथ बोलिए, द राइज ऑफ रूरल वुमेन बिल्डिंग रेजिलिएंट फ्यूचर्स विथ बीजिंग +30, ठीक है। शायद ये इवेंट बीजिंग में हुआ था, ठीक है, और बीजिंग डिक्लेरेशन के बाद ही शायद इसको स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट न्यूज है हमारा, ओके, तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर, ठीक है। वर्ल्ड टीचर्स डे हमने पढ़ा अभी जस्ट 5 अक्टूबर को। उसी तरह होता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे, ये कब होता है? ये होता है आपको 15 अक्टूबर को। ये किसका जन्म दिवस है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो इनको इतना इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला हुआ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस को हम लोग मनाते हैं एज ए वर्ल्ड स्टूडेंट डे। और 2025 का थीम है क्या है? मेरे साथ बोलिए, एम्पावरिंग स्टूडेंट्स एज ए एजेंट ऑफ इनोवेशन एंड चेंज। 2025 का थीम क्या है? एम्पावरिंग स्टूडेंट एज ए एजेंट ऑफ इनोवेशन एंड चेंज, ठीक है। तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे 2025 15 अक्टूबर को मनाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के अवसर पे। और 2025 का थीम क्या है? मेरे साथ बोलिए, एम्पावरिंग स्टूडेंट एज एजेंट ऑफ इनोवेशन एंड चेंज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूज है इंटरनेशनल डे ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, 2025 ये कब मनाते हैं हम लोग? 17 अक्टूबर, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। बोलिए मेरे साथ, इंटरनेशनल डे ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2025 कब मनाते हैं हम लोग? इंटरनेशनल डे ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2025 कब मनाते हैं हम लोग? 17 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। और उसको मनाता कौन है? यूनेस्को। ऑफ कोर्स यूनेस्को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट देता है, तो वही बनाएगा ना इसको, ठीक है, यूनेस्को, ठीक है। ऑर्गेनाइजर कौन इसका? यूनेस्को, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2025 कब मनाते हैं हम लोग? 17 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसका मनाने का पर्पस क्या है? अवेयरनेस फैलाना है लोगों के बीच में कि हमें अपने जितने भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं उनको सेफगार्ड करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। वर्ल्ड फूड डे काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। वर्ल्ड फूड डे 2025, ठीक है। कौन मनाता है इसको? FAO, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड फूड डे 2025 16 अक्टूबर को मनाए हम लोग। और कौन मनाता है इसको? FAO मनाता है, ठीक है। और 2025 का थीम क्या है? मेरे साथ बोलिए, हैंड इन हैंड फॉर ए बेटर फूड एंड ए बेटर फ्यूचर। 2025 का थीम क्या है? मेरे साथ बोलिए, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड ए बेटर फ्यूचर। मेरे साथ बोलिए, 2025 का थीम हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड ए बेटर फ्यूचर, ठीक है। कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। इवेंट क्या है? वर्ल्ड फूड डे 2025, ठीक है। और ओरिजिन क्या है इसका? 1979 में FAO इसको मनाना शुरू किया था, ठीक है ना, FAO, और ठीक है, ओके। और FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली, रोम, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ये कब मनाते हैं हम लोग? 17 अक्टूबर को, याद रखिए। इंटरनेशनल डे फॉर गरीबी हटाओ 17 अक्टूबर को, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2025 कब मनाते हैं हम लोग? अक्टूबर 17, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट न्यूज की तरफ। चलिए, नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ हम लोग किस महीने से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे पोषण माह सितंबर को कहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ अक्टूबर हो गया, पोषण माह सितंबर को कहते हैं हम लोग, पोषण माह, खान पान सब पे, ठीक है, ध्यान देना है। पोषण माह काफी फेमस है, ठीक है, ओके। तो पोषण माह सितंबर हो गया। नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ क्या हो गया आपको? ये हो गया अक्टूबर। नेशनल साइबर सिक्योरिटी, यही मैं आपको बताने वाला था कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ क्या हो गया? अक्टूबर हो गया। उसी तरह भी हमने जस्ट पढ़ा कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ क्या है? अक्टूबर है, ठीक है। तो अक्टूबर का 2 हो गया, नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ, ठीक है। दूसरा हो गया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। सितंबर में क्या हो गया? नेशनल पोषण माह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और थीम क्या है इस बार का? नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ जो अक्टूबर को हम दिए हैं, इसका थीम क्या है? साइबर जागृत भारत, साइबर सेफ इंडिया,
ग्लोबल थीम है स्टे सेफ ऑनलाइन, ठीक है। तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ 2025 कब मनाते हैं हम लोग? अक्टूबर में, ठीक है। और इसका थीम क्या है इंडिया में? साइबर जागृत भारत, साइबर सेफ इंडिया, ठीक है। और ग्लोबल थीम है आपको स्टे सेफ ऑनलाइन, स्टे सेफ ऑनलाइन, ठीक है। तो साइबर जागृत भारत, साइबर सेफ इंडिया, ये इंडिया का थीम है। ग्लोबल थीम है स्टे सेफ ऑनलाइन और नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ हम लोग मनाते हैं अक्टूबर में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, यूनाइटेड नेशन डे हम लोग कब मनाते हैं? यूएन डे। ऑफ कोर्स आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे इसको हम लोग मनाते हैं 24 अक्टूबर को, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब 24 अक्टूबर टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द डे ऑन विच यूएन चार्टर इंटर्ड इनटू फोर्स इन 1945। तो 24 अक्टूबर 1945 को ही यूएन चार्टर इंटर्ड इनटू फोर्स हुआ था, इसीलिए हम लोग 24 अक्टूबर को मनाते हैं यूनाइटेड नेशन डे। चलिए आगे बढ़े। और 2025 का थीम क्या है यूएन का, यूएन डे का? तो एजुकेशन शेप्स द फ्यूचर्स। ऑफ कोर्स एजुकेशन, हम लोग एजुकेशन ले भी रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। तो एजुकेशन शेप्स द फ्यूचर, एजुकेशन शेप्स द फ्यूचर, ओके, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस डे 2025 कब मनाते हैं? अक्टूबर में मनाते हैं हम लोग 24 को। और 2025 का थीम क्या है? एजुकेशन शेप्स द फ्यूचर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। चलिए नेक्स्ट न्यूज है हमारा कि भारत सरकार जो है ना विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाती है। विजिलेंस अवेयरनेस में, विजिलेंस मतलब निगरानी, कौन करप्शन कर रहा है नहीं, उसको देखो, आप लोग ऑब्जर्व करो, एज ए विजिल ब्लोअर उसको बताओ, ठीक है। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाता कौन है? तो ये मनाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कब से कब मना रहे हैं हम लोग? 27 अक्टूबर से लेके आपको नवंबर 2 तक मना रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। और थीम क्या है? विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। विजिलेंस क्या है? हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। चलिए, तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक हम लोग मना रहे हैं, ठीक है। और इसको मनाता कौन है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मनाता है। और कहता है सारी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट को मनाने के लिए भी कहता है ये, ठीक है। विजिलेंस अवेयरनेस, ठीक है, वीक 2025 का, ठीक है। 2025 का कब से कब है? 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक। थीम क्या है? विजिलेंस इज आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज हमारा। चलिए, माय भारत एक ऐप है, ठीक है। और ये एक ऑनलाइन यूथ लीडरशिप, ठीक है, एंड सोशल एंगेजमेंट इनिशिएटिव है। किसके द्वारा? माय भारत, ठीक है। तो माय भारत समझ लीजिएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो इसको मनसुख मांडविया जी ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो माय भारत एक ऐप है, इसको लॉन्च किया मनसुख मांडविया जी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर भी हैं। और एक ऑनलाइन यूथ लीडरशिप एंड सोशल एंगेजमेंट इनिशिएटिव है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का, ठीक है। तो माय भारत मोबाइल एप्लीकेशन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे बताइए? ये आपको है केरला में, ठीक है। और इस तरह से हमारा आपको अक्टूबर मंथ का सारा करंट अफेयर्स मैंने इन 7 पार्टों में आपको करा दिया है, ठीक है। तो ये पार्ट 7 था, ये लास्ट पार्ट था, इसके बाद कोई पार्ट नहीं है और अक्टूबर मंथ हमारा फिनिश हो गया है। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट विद मी, कि मैंने 7 पार्ट में, काफ़ी लंबा है लेकिन काफ़ी कम्प्रिहेंसिव है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, ओके, बाय बाय, टेक केयर।